आज के दिन में एक ही मिनट में लोगो बन जाता है, एक ही मिनट में पोस्टर बन जाता है, इन्फोग्राफिक बन जाता है और क्लाइंट बोलते हैं ना मैं कंटेंट ऊपर से बना लेता हूँ और नीचे चैट जीपीटी पूछता है क्या आपको इन्फोग्राफिक भी चाहिए, तो वहीं यस कर देता हूँ, इन्फोग्राफिक दे देता है। अब तेरा तो जब गया, तो सच में गया क्या? ये ग्राफिक डिजाइनर का जब अब चला गया क्या? चलिए विस्तार से समझते हैं। फर्स्ट में आपको ये फिगर आउट करना है, ये जानना है कि एआई क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। जो एआई कर रहा है तो वो तो कर रहा है, वो 1 मिनट में दे रहा है, पर जो वो कर नहीं रहा है वहाँ पे ले जाके अपना करियर आप छुपा सकते हो। वहाँ पे आप आपका सेफ जगह आप बना सकते हो। तो ये सेफ जगह कहाँ-कहाँ हो सकता है? जैसे देखिए एआई फास्ट है, स्केलेबल है, डिपेंडेबल है, उसका तो घर में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। अगर डिज़ाइनर को कुछ बोले तो घर में आज वाइफ़ बीमार है, बच्चे बीमार है, ये है, पर एआई तो फटाक से ऊपर से एक प्रॉम्प्ट डाला, नीचे में डिज़ाइन दे दिया। ये सब तो है, फास्ट है, स्केलेबल है, एक्यूरेट है, पर उसका इमोशन नहीं है, उसको कल्चर मालूम नहीं, उसको एक ब्रांड का विज़न क्या है, एक ब्रांड का रियल उसका मिशन क्या है, ये सब तो एक ह्यूमन ही समझ पाता है ना। तो वहाँ पे आपका अपना करियर आप बचा सकते हो। एआई डिज़ाइन तो बना सकता है, पर ह्यूमन कनेक्शन जो बनाना है एक ह्यूमन से, आपका जो क्लाइंट का जो प्रोडक्ट है, खरीदने वाला तो ह्यूमन ही है। उस ह्यूमन से प्रोडक्ट, ह्यूमन टू ह्यूमन जो कनेक्शन बनाना है, ये एक ह्यूमन ही कर सकता है। तो नंबर 2 में आपको एक टूल चलाने वाला आदमी या टूल से ऊपर उठ के आपको एक डिज़ाइन थिंकिंग वाला आदमी में आपको एस्टैब्लिश करना है। अगर आप बस टूल ही चलाने वाला आदमी बन के रहोगे, तो सच में एआई आपका जॉब खा लेगा। पर आप बस एक लुक वाला डिज़ाइन से, मतलब गुड लुक वाला डिज़ाइन से एक सोच वाला डिज़ाइन तक जाओगे, डिज़ाइन बनाने तक जाओगे, तो वो सोच वाला कभी भी एआई रिप्लेस कर नहीं सकता वो पार्ट। आपको स्ट्रैटेजी समझना है, आपको ब्रांडिंग समझना है और मेनली आपको जो आपका क्लाइंट है या जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, उनका जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का जो बायर होता है, उनका जो डेमोग्राफी होता है, उसका साइकोलॉजी आपको समझना है। वो किस लिए वो प्रोडक्ट ले रहे हैं। एज़ ए ह्यूमन डिज़ाइनर आपका रोल क्या रहेगा कि आपको वो डिज़ाइन डिसीज़न क्यों लिया, वो क्लाइंट को बताने, तो एआई तो कभी नहीं बताएगा। तो आपका रोल वहाँ पे रहेगा। और 3 नंबर, अपना एक टेस्ट डेवलप करो डिज़ाइन का। जैसे टेम्पलेट तो फ्रीपिक में भी मिलता है, स्टॉक एडोबी स्टॉक में भी मिलता है, हरदम जहीं-तहीं मिलता है। पर वो क्या होता है ना, एक बनी बनाओ जो होता है, उसमें कोई एक पर्सनालिटी, एक टेस्ट नहीं होता, वो जेनेरिक रहता है। पर आप जो बना रहे हो, उसमें तो एक टेस्ट होता है ना, एक आपका स्टाइल, आपका, मतलब मेनली मुझे क्या लगता है ना, एक ग्राफिक डिज़ाइनर जिस तरह से वो उठता है, बैठता है, जिस तरह से वो खुद को प्रेज़ेंट करता है, वही रिफ्लेक्शन डिज़ाइन में भी आता है उसका। तो आपको एक डीपली एक आपका टेस्ट डेवलप करना है। और 4 नंबर में जो एआई है ना, उसको आप एक इंटर्न तरह काम लगाओ। उसको बेसिक लेवल का काम करने के लिए बोलो। उसको आइडिया गैदर करने के लिए बोलो। रिपीटेड वर्क करवाओ। जैसे मिडजर्नी है, उससे मूड बोर्ड बनवाओ। चैट जीपीटी जो है, इससे आप कॉपी बना सकते हो, टैगलाइन लिखा सकते हो, या क्लाइंट के लिए जो डिज़ाइन, आपने जो डिज़ाइन डिसीजन लिया, उसके लिए एक ब्रीफ आप रिफाइन करवा सकते हो। और फायरफ्लाई जो है, फायरफ्लाई से आप डिज़ाइन का काफ़ी वेरिएशंस बना सकते हो, बहुत सिंगल क्लिक में ही, काफ़ी ईज़ी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, शरीर आप बना सकते हो, जो भी एआई टूल से आप डिज़ाइन का शरीर रेडी कर सकते हो, पर जो उसमें आत्मा डालना है ना वो शरीर में, वो एक डिज़ाइनर ही डाल पाएगा।
बाकी से नहीं होगा। बाकी कोई टूल, ये आर्टिफिशियल टूल्स से आत्मा नहीं आता है। तो वो आत्मा डालने वाला आपको परमात्मा बनना है। और 5 नंबर में आपको कम्युनिकेशन में मास्टर करना है। ग्राफिक डिजाइनर होने के लिए आपको पहले बात करना बहुत आना चाहिए। अगर ये एआई के अनरिप्लेसेबल होना है तो आपको ना डिज़ाइन का स्टोरी बताना है। मतलब पूरा बैक प्रोसेस कैसे आया, ये डिज़ाइन ऐसे 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 ये आया, ब्रेनस्टॉर्म ये किया हमने, ये सब करके आपको क्लाइंट को बताना है। देखिए, क्लाइंट को एक बस एक पिक्सल वाला डिज़ाइन नहीं चाहिए ना, एक एक लोगो नहीं चाहिए। एआई का लोगो चैट जीपीटी क्यों नहीं यूज़ करता, सोचिए तो। या फायरफ्लाई, उनके पास ही तो बनता है ना इमेज, तो क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि जो चैट जीपीटी का ओनर है वो भी तो ह्यूमन ही है। उसको भी एक ह्यूमन डिसीजन के ऊपर ही तो विश्वास है, थोड़ी ना चैट जीपीटी का डिसीजन के ऊपर विश्वास है। अगर होता तो वो अपना लोगो तो अपना ही चैट जीपीटी से निकाल लेते थे ना। मतलब होल लेसन यहीं से आपको मिलता है कि आपको किस लेवल का काम करना है, किस लेवल का डिजाइनर बनना है। जैसे क्लाइंट का जो एनर्जी होता है ना बात करने के टाइम में, वो चैट जीपीटी समझेगा क्या कभी? नहीं समझेगा ना। यहाँ तो ह्यूमन ही चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे जगह है, आप एक्सप्लोर करो और आपको वहाँ पे आपको शाइन करना है। और लास्टली, सीखना मत छोड़ना भैया। नया-नया टूल्स जो आता है वो आपको सीखते रहना है। और मेनली आप मोशन डिज़ाइन, एनिमेशंस वगैरह ये सब जो है ना, ये एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए बहुत काम का चीज़ है। ये आपको सीखना है। इससे क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। जैसे आपने एक लोगो तो बना लिया, ये स्टैटिक लोगो है। अगर उसका वो लोगो का पर्सनैलिटी के हिसाब से अगर आप मोशन भी उसमें डाल देते हैं ना, और क्लाइंट को वो इतना जल्दी पसंद आ जाता है, तो इसके लिए आपको एडिशनल स्किल्स भी थोड़ा-सा आपको लेना है। आप ड्रिबल वगैरह में, मतलब डिज़ाइनर्स बहुत कम्युनिटी है, जहाँ पे एक्टिव कम्युनिटी है, आप देख के जॉइन करो। और कोई एक नया कोई डिज़ाइनर है तो उसको आप मेंटर करो, सिखाओ, क्योंकि सिखाने से खुद भी सीखते हैं। या आप अगर जूनियर लेवल में अभी काम कर रहे हो तो कोई मेंटर के अंडर में आप काम करो, सीखो उनसे। और लास्ट में जो बस टूल यूज़ करने वाला डिज़ाइनर है, वो तो रिप्लेस होगा ही भैया। अगर आप उससे थोड़ा ऊपर उठोगे, तब आप कभी भी रिप्लेस नहीं होगे। आज के लिए यही था। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा।